साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि एक तरफ लखनऊ की तहजीब को शर्मसार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की पवित्रता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में लखनऊ के अंदर महिलाओं के साथ अभद्रता का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में एक बहुजन बेटी पर गैंगरेप का मामला देखने को मिला है, जिसके जो अपराधी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तार नजर आ रहे हैं। अब इस बात को लेकर एक गहरी राजनीति हो रही है। कहीं गैंगरेप पीड़िता के घर के लोगों को धमकाया जा रहा है और उन्हें सुलह करने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने इस मामले को जोर से पकड़ रखा है, और ना सिर्फ पकड़ रखा है बल्कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गैंगरेप पीड़िता उस बच्ची को न्याय मिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जिस पर बहन मायावती जी ने ये कहा है कि इस गैंगरेप पीड़िता के जो अपराधी हैं उनके घरों पर जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है सरकार के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से, इसे उचित बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी से संबंधित अपराधी होने के कारण इस बात को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। डीएनए टेस्ट की बात तक हो रही है। इन तमाम मामलों को लेकर और समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर श्री विश्वनाथ पाल इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, आपको सुनाते हैं उनका पूरा स्टेटमेंट। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुंचेगी लोगों तक। माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर आज ही मैं जो है भदरसा अभी पीड़ित परिवार के घर गया था। उनकी माँ घर पे थी, उनसे मिल करके मैं आया हूँ। और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह पीड़िता के साथ है और निश्चित है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। फिर मैं वहाँ से निकल करके अभी जिला अस्पताल महिला हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, वहाँ भी पीड़िता से मैं मिला हूँ और उसका जो इलाज चल रहा है उसकी भी मैंने पूरी जानकारी की है। वहाँ के जो अधीक्षक हैं महिला डिपार्टमेंट के, उनसे मिल करके मैंने उसके इलाज के लिए पूरा कोशिश किया कि अच्छे से अच्छा इलाज हो, जल्दी बिटिया स्वस्थ हो। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि पीड़िता इतने देर से न्याय क्यों मिली, ये प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, क्योंकि वो गरीब परिवार है। वो लगातार पहले से न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन लगभग 1.5-2 महीना हो गया उन लोगों की बात नहीं सुनी गई। इधर जब हमने देखा कि हमारे, क्योंकि निषाद समाज की बेटी है, पिछड़े समाज की बेटी है, हमारे जिला महासचिव गुरुप्रसाद निषाद जी, जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे साथियों ने और निषाद समाज के भी तमाम कार्यकर्ताओं ने जब इस बात की जानकारी हुई, जब लोगों ने वहाँ घेरना शुरू किया, चौकी पर गए, थाने पर गए, दबाव बनाना शुरू किया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ है। तब सरकार के भी कान पर जूं रहेगा कि जो उन्होंने संज्ञान में लिया। चलिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही उन्होंने संज्ञान में लिया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, जो पीडीए का नारा देती है, जबकि एक पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बेटी है जिसकी उम्र मात्र 12-13 वर्ष है और एक गरीब परिवार की बेटी है, तो क्या गरीब समाज के पीडीए के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? गरीब समाज की पीडीए की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? ये समाजवादी के लोग जो पीडीए की बात करते हैं, आज उनको अपना पदाधिकारी दिखाई पड़ रहा है। जो लड़की के साथ इतनी बड़ी हयानत किया, इतना गलत कृत्य किया, आज वो भदरसा का नगर पंचायत का उनका अध्यक्ष है और समाजवादी के लोग अभी तक उसको पद से नहीं हटाए, पार्टीज ने निष्कासित किए। ये कैसा पीडीए का इनका दिखावापन है, ये पूरा जग जाहिर है। और अभी हमने देखा कि शायद समाजवादी के कुछ नेता लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कह रहे हैं कि पीड़िता का और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। मैं समाजवादी के लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उनकी सरकार में भी तमाम इस तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया था? और आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, अभी एक घटना हरदोई में हुई, बलात्कार करके हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले बनारस में एक घटना हुई थी
अभी जौनपुर में घटना हुई, लखनऊ गोमती नगर में घटना हुई, अयोध्या में घटना हुई। इसको सरकार को भी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, इस पर गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को भी। और जो विपक्ष के पार्टी है समाजवादी, ये लोग जिस तरीके से डीएनए की जांच की बात कर रहे हैं, निश्चित है हमें तो इन लोगों की मंशा साफ नहीं लगती है। पीडीए कहने के लिए हैं, लेकिन एक पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बेटी के साथ जो अयोध्या में घृणित कार्य हुआ है, इसमें समाजवादी के लोग जो हमारी पीड़िता है उसके साथ नहीं खड़े दिखाई पड़ते हैं, जबकि जो मुलजिम हैं उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये सरासर गलत है। ठीक। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। और आज ये लगातार इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस घटना को लेकर लगातार मामला इस घटना को उठा रही थी। और इसी के साथ साथ आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस घटना का संज्ञान लेने का आदेश दिया। और इस बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से संपूर्ण जानकारी भी दी है, तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि बहन मायावती जी के निर्देश पर जनपद अयोध्या के बदरसा में जो दुष्कर्म किया गया, जिस पीड़िता के घर वो आज उस दुष्कर्म किया गया उस पीड़िता के घर वो आज पहुंचे, उनके परिवार के लोगों से मिले, उनकी मां से मिले। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ बहुजन समाज पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। और साथ ही उन्होंने उस अस्पताल जाकर जो पीड़िता है उस पीड़िता से भी उन्होंने मुलाकात की है। बता दें कि बहन मायावती जी ने आज ही इस बात को लेकर एक हमला किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वह कानून व्यवस्था सही नहीं है। और उस कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात बहन मायावती जी ने कही, और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर। हाल ही में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना देखी गई, हरदोई के उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ में जो घटना देखी गई, उसी के साथ साथ हरदोई में इसी प्रकार की घटना हो रही है, वहीं अयोध्या के बदरसा में ये घटना देखी गई है। तो ऐसे में ये तमाम मामले ये बताते हैं कि अपराधियों को इस प्रकार के अपराध करने के लिए उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है, कानून का डर नहीं रहा है, और इसीलिए लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और खासकर पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इन्हें ही इस प्रकार से टारगेट किया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है, अभद्रता की जाती है। और ये घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, और जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा है कि उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेने के लिए उन्हें काफी समय लगा, और देर से उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया, और उसके बाद में देरी से इस पर कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके तरफ इस घटना का जो अपराध का जो जिम्मा है या फिर अपराधी जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो समाजवादी पार्टी इसमें टाल मटोल करती हुई नजर आई, और ना सिर्फ टाल मटोल बल्कि अपराधी को बचाने की कोशिश और बीच का मार्ग निकालने का बड़ा प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से रहा, जिसको लेकर श्री विश्वनाथ पाल इन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, जिसमें वह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उसमें वहां जो पिछड़े पीड़िता है, पिछड़े समाज से पीड़िता आती है, उसके लिए न्याय की गुहार नहीं लगाते हुए वो अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को बचाने में समाजवादी पार्टी लगी है। एक बड़े और गंभीर आरोप बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने लगाया है। इस बात को लेकर आपका क्या मानना है? बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ है और एक्शन में नजर आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय।